आप लोगों को पता है हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और दोस्तों ये साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है ये सेट नंबर 2 है। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं दोस्तों आपको करा पा रहा हूँ, ये जो स्पीडी का आपका साइंस आता है उसका जो टेस्ट पेपर है उसी को प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं करा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा कि स्पीडी के ये जो साइंस का क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके NTPC और LP एग्ज़ाम जो भी साइंस जिस क्वेश्चन में आते हैं, जिस एग्ज़ाम में आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसने जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा है और अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक वीडियो पहला दिया जा चुका है और ये दूसरा वीडियो है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि इसने जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन साइंस के हैं रेलवे में पूछे गए हैं वो आपको फास्ट रिवीजन मोड में आपको मैं वीडियो अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप जल्दी क्वेश्चन को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें ताकि आप सेलेक्ट हो सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। तो दोस्तों मायोग्लोबिन में लोहा होता है। और दोस्तों याद रखिएगा मायोग्लोबिन के साथ साथ हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन इसमें भी दोस्तों आपका लोहा पाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों होता है क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों पूछता है आपसे कि विटामिन जो B12 है उसमें कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन जो B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे दोस्तों किसमें क्या पाया जाता है और जितने भी मैंने बताया सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों जो एस्पिरिन दवा हम यूज करते हैं वो जो मिलती है एक पेड़ से, वो पेड़ से प्राप्त की जाती है। अगला है दोस्तों पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल ये आपसे पूछ रहा कि पीतल जो है किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो दोस्तों पीतल जो होता है ये आपका तांबा और जस्ता को मिश्रित करके बनाया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछता है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा में भी दोस्तों तांबा का यूज किया जाता है और साथ में टीन का यूज किया जाता है। तांबा और टीन मिला करके कांसे का निर्माण किया जाता है, जो कि आपने पढ़ा होगा इंडस सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता में जो कांसे का प्रयोग होता था वो तांबा और टीन को मिला करके बनाया जाता था। और पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ते को मिला करके बनाया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो दोस्तों उसको जलने का रीज़न है ये क्लोरीन के कारण। क्योंकि दोस्तों जो जल होता है जल को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है या क्लोरीन का, जिसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, यही जो होती है त्वचा को जला देती है। अगला दोस्तों जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, तो उसका दोस्तों होता क्या है 30% ऊर्जा की हानि होती है। यानी वैद्युत ऊर्जा जो होती है जब ये गति में परिवर्तित होती है तो इसका 30% ऊर्जा की हानि हो जाती है। अगला दोस्तों शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। दोस्तों शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो एथिल एल्कोहल बनता है। दोस्तों यही शराब बनाने की विधि है। तो आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि शराब बनाने में बस शराब के किण्वन के दौरान, शराब बनाने के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो अंतिम जो आपका उत्पाद होता है वही एथिल एल्कोहल होता है, जिसे हम शराब के नाम से जानते हैं। जो शराब होती है वो मूल रूप से एथिल एल्कोहल होती है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों यही शराब जब जहरीली हो जाती है तो इसी को मिथाइल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई या कुछ लोग अंधे हो गए। तो वही एथाइल एल्कोहल जो होता है यही मेथिल एल्कोहल में बदल जाता है और यही शराब जो होती है जहरीली हो जाती है। तो इसीलिए इसको जहरीली शराब कहा जाता है। तो दोनों का अंतर जान लीजिए। जो शुद्ध शराब जो पीते हैं, जो शराबी होते हैं, वो एथिल एल्कोहल होता है और जो पी के मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, वो मिथाइल एल्कोहल होता है।
और दोस्तों शराब का निर्माण किस विधि से किया जाता है, तो वो किण्वन विधि से किया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों ये पूछ रहा कि अम्ल वर्षा किसकी वजह से ज़्यादा होती है, तो वो कारखानों की वजह से ज़्यादा होती है। हालांकि पेट्रोल से भी दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इससे भी होता है, कोयले के जलने से भी, लकड़ी से भी जलने से ये H2SO4 का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निर्माण होता है इसके कारखाने से निकलने हुए प्रदूषण से। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो कारखानों से सही होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जो अक्सर पूछ लेता है कि अम्ल वर्षा में होती है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 की बारिश होने लगती है, इसी की बारिश होती है, जिसकी वजह से झील उल में झील उल जो होते हैं उसमें होते हैं जो जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं। अगला दोस्तों, और ये दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो अम्ल वर्षा होती है वो नॉर्वे देश जो है वहाँ पर होती है। अगला दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे। तो दोस्तों गेहूं की खेती के लिए जो मुख्य रूप से उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन जो है दोस्तों, आपने देखा होगा यूरिया जो खाद प्रयोग की जाती है उसमें वही नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 46% लगभग होती है। अगला दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो दोस्तों जब कोई पत्थर चांद से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा, तो उसका जो दोस्तों द्रव्यमान होगा, उसका भार जो होगा दोस्तों वो तो बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह का जो गुरुत्वाकर्षण है जी का मान है वो पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। यानी कि यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे वहाँ पे कम लगता है, तो वहाँ पे जो भार होगा, ये इसका भार जो होगा यहाँ पे पृथ्वी पे उसका भार दोस्तों बढ़ जाएगा। और भार जो होता है दोस्तों, ये भार जो होता है W=m×G होता है। तो यानी इसमें G शामिल होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसमें शामिल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पे पृथ्वी पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका भार जो होगा वो W जो होगा वो बदल जाएगा। बाकी द्रव्यमान केवल m होता है, इसमें G गुरुत्वाकर्षण नहीं जुड़ा होता है, इसलिए ये सेम रहेगा। चाहे चंद्रमा पे चाहे वो पृथ्वी पे या किसी भी ग्रह पे ले जाएं तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा, केवल भार परिवर्तित होगा, क्योंकि भार में गुरुत्वाकर्षण जुड़ा होता है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का कितना है, तो 1/6 है, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पे किसी की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती है, तो क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने का रीज़न ये हो गया दोस्तों कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब वायु ही नहीं है तो किसके माध्यम से ये चलेगी, इसलिए वहाँ सुनाई ही नहीं देता है, एक दूसरे से बात आप नहीं कर सकते वहाँ पे। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल, तो दोस्तों जो बल होगा उसके बारे में पूछ रहा है आपसे, तो उसके बारे में ये होगा जब आप नीचे की ओर आएंगे। इसका आंसर दिया है दोस्तों, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो जब नीचे आएंगे तब जो त्वरण नीचे आते समय होगा वो शून्य हो जाएगा। अगला है दोस्तों, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों जो फ्यूज यूज किया जाता है आपने देखा होगा घरों में, ताकि कोई सामान हो दोस्तों, अगर ज़्यादा बिजली धारा बहने लगे या ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो वो ख़राब ना हो, इससे पहले इसको लगाने की इसकी वजह से फ्यूज लगाया जाता है हर जगह। तो वो फ्यूज किस धातु का बना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दो होता टीन और शीशे का बना होता है। टीन का होता है दोस्तों, शीशा और टीन इसका बना होता है ये। और दोस्तों ये याद रखिएगा, जो फ्यूज होता है इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है। तो इसका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों ये उच्च होता है।
और इसका गलनांक पूछा जाता है कैसा होता है, तो दोस्तों इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। तो दोनों याद रखिएगा। और ये बना किसका होता है, टीन और शीशे का। अगला दोस्तों, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो दोस्तों इसमें से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो होता है अमोनिया होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला दोस्तों, जस्ते के एक आयताकार भाग घनत्व 71 किग्रा प्रति मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व जिसका इतना है से मिलाने से पीतल बनता है, पीतल का घनत्व है। तो दोस्तों इसमें पीतल का जो घनत्व होगा वो 83,000 किग्रा प्रति मीटर घन मीटर होगा। अगला दोस्तों, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। दोस्तों अभी पहला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया। एल्कोहलिक खमीर यानी कि फर्मेंटेशन, यानी जब किण्वन होता है तो उस किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होगा। अभी मैंने बताया कि एथिल एल्कोहल, जिसे हम शराब के नाम से जानते हैं, सामान्य भाषा में इसे शराब कहा जाता है। सेम चीज़ आपसे पूछ लिया। अगला दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। दोस्तों कांच की बोतल में इसलिए इसको नहीं रखा जाता है कि ये कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उससे क्रिया करने लगता है। जैसे बोतल जो होती है दोस्तों, तो ये बोतल इसलिए इसको बोतल में नहीं भरा जाता है क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे नहीं भरा जाता है दोस्तों इसको बॉटल में, क्योंकि बॉटल जो बना होता है, ये जो बना होता है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो होती है कांच की, इसी से क्रिया करने लगता है। इसी की वजह से इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है। अगला दोस्तों, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो दोस्तों वह जो धातु है आपका तांबा होता है। दोस्तों तांबा को ज़्यादा देर तक रखा जाए खुले में तो उसमें हरे रंग की परत एक जम जाती है। और ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है। तो दोस्तों उसको एथिलीन और एसिटिलीन गैस के माध्यम से पकाया जाता है, कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है आपके रेलवे और एसएससी में भी, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। तो दोस्तों ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक एस्टर है। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया था कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, तो ये एक विस्फोटक है। अगला दोस्तों, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, इसमें दोस्तों है विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव, तो दोस्तों इसमें करते हैं क्या है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो दोस्तों जिसमें जो लेपन किया जाता है जस्ते को, एक बर्तन के विद्युत, कोई बर्तन है अगर दोस्तों, तो इस पर जस्ते का जो लेप लगाया जाता है, तो वही लेप का क्या मतलब है कि बर्तन को ऋण ध्रुव माना जाता है और जस्ते को धन ध्रुव। अगला है दोस्तों, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो दोस्तों वायु में रेडान गैस नहीं होती है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों वायु में सबसे ज़्यादा जो नोबेल गैस होती है वो कौन सी होती है, तो वो आर्गन होती है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन और बनता है कि भूकंप आने से पूर्व किस गैस की मात्रा जो होती है वायुमंडल में बढ़ने लगती है, तो रेडान गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि बिल्कुल कम होता है, तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। और ये कई बार पूछा गया है आपसे। अगला दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या होता है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, इसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो दोस्तों विटामिन के जो है ये खून को थक्का बनने में मदद करता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि किस विटामिन की कमी से
खून का थक्का बनने में देरी होती है या बनने में समय लगता है, तो विटामिन के कारण। और दोस्तों आपको पता है कि विटामिन ए की कमी के कारण आपको रतौंधी हो जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण आपको स्कर्वी रोग होता है, और ई जो होता है दोस्तों, इससे जनन क्षमता जो है ये प्रभावित होती है। इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? दोस्तों इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन है। दोस्तों ये भी आपसे पूछता है कि इंसुलिन का जो सिक्रीशन यानी श्रवण होता है वो किससे होता है? तो ये पैनक्रियाज से होता है, यानी अग्न्याशय से होता है, अग्न्याशय से। अग्न्याशय की जो बीटा कोशिका होती है दोस्तों, उससे होता है, लंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका से। अगला दोस्तों, विकास का कारण है। तो दोस्तों विकास का जो कारण होता है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, इसी को विकास का कारण कहा जाता है। अगला दोस्तों, क्लोरीन में कौन सी क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? अभी मैंने दोस्तों आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और दोस्तों कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है, और लोहा जो है दोस्तों आपका ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों, और ये वीडियो यहीं तक था। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज में दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।